दोस्तों स्वागत करते हैं एसबीडी न्यूज के ताजा बुलेटिन में, जहां पर हम लेकर आते हैं देश की राजनीति समेत कुछ बड़ी खबरें। दोस्तों हमारे देश में जिस तरीके से कोरोना के मामले अब कम होते जा रहे हैं, ऐसे में कुछ राज्यों ने तो ढील देना भी शुरू कर दिया है। ऐसे में पीएम मोदी ने लाइव आकर एक बड़ी घोषणा कर दी है। इस वीडियो में इन घोषणाओं के बारे में भी जानेंगे और साथ ही जानेंगे कोरोना के नए अपडेट और सरकार द्वारा की गई नई घोषणाओं के बारे में। इसलिए दोस्तों आप लोगों से एक अनुरोध है कि इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, जिससे कि आपसे कोई भी खबरें मिस ना हो पाए। दोस्तों खबरों को शुरू करें उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को जरूर दबाएं, जिससे कि इसी तरीके की लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और इसी के साथ दोस्तों आज की पहली बड़ी खबर कि सीएम केजरीवाल का ऐलान, ऑड इवन फॉर्मेट में अब खुलेंगे बाजार, 50% क्षमता के साथ शुरू होगी मेट्रो। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को घोषणा कर दी है कि राष्ट्रीय राजधानी में बाजारों को फिर से खोला जाएगा और मेट्रो सेवाएं 7 जून से शर्तों के साथ फिर से चालू होंगी। इसी के साथ राजधानी में लॉकडाउन लागू रहेगा, जिसे अब 14 जून सुबह 5 बजे तक के लिए बढ़ा दिया गया है। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि बाजार ऑड इवन के आधार पर खुलेंगे, यानी कि किसी भी दुकान को एक दिन छोड़कर खोलने की इजाजत होगी। दुकानदार अपनी दुकानें सुबह 10 बजे से लेकर रात 8 बजे तक खोल सकेंगे। वहीं मेट्रो का संचालन अब 50% क्षमता के साथ शुरू किया जाएगा। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि राजस्थान में 7 जून से खुलेंगे स्कूल, शिक्षकों को करना होगा क्या काम, जाने गाइडलाइन में क्या कहा। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि कोविड-19 महामारी के बीच राजस्थान के सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों का नया शैक्षणिक सत्र 2021-22 7 जून से शुरू होने जा रहा है। शिक्षा विभाग ने सभी स्कूलों को खोलने के निर्देश दे दिए हैं, लेकिन इस दौरान कक्षाएं नहीं लगेंगी, बच्चों को स्कूल नहीं बुलाया जाएगा, सिर्फ 50% स्टाफ ही स्कूल आ सकेगा। राज्य सरकार के दिशा निर्देशों के मुताबिक इस संबंध में गाइडलाइन भी जारी कर दी गई है। आपको बता दें कि 8 जून से 50% स्टाफ नियमित रोटेशन में स्कूल में हाजिरी देगा। विद्यार्थियों के लिए आओ घर में सीखे 2.0 चलाया जाएगा। इसके लिए व्हाट्सएप ग्रुप निर्माण, पेरेंट्स से संपर्क आदि का काम 19 जून तक किया जाएगा। इसके बाद बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाया जाएगा। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि एसबीआई ग्राहकों के लिए बड़ी खबर, 1 जुलाई से अब इन सुविधाओं के लिए देना होगा सर्विस चार्ज। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि एसबीआई अब ग्राहकों के लिए बड़ी खबर है। बैंक 1 जुलाई से सर्विस चार्ज में बदलाव करने जा रहा है। अब एटीएम, चेकबुक, ब्रांच से पैसा निकालने पर शुल्क लगेगा। हालांकि नया नियम सिर्फ बेसिक सेविंग अकाउंट होल्डर पर ही लागू रहेगा। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि बैंक के कस्टमर अगर महीने में बैंक से 4 बार से अधिक पैसा निकालते हैं, तब बैंक उनसे एडिशनल चार्ज वसूलेगा। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि अगर आप महीने में 4 बार से अधिक, चाहे वो एसबीआई ब्रांच से या फिर एटीएम से पैसा निकालते हैं, तो उस पर आपको 15 रुपए और जीएसटी जोड़कर शुल्क देना होगा। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि महंगे तेल से जल्द मिलेगी राहत, जानिए घटे हुए दाम। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि देश में खाद्य तेलों के आयात शुल्क में कमी की अफवाह गलत निकलने से विदेशी बाजारों में गिरावट का रुख कायम हो गया है। और दिल्ली में तेल तिलहन बाजार में शुक्रवार को सोयाबीन और सीपीओ और पामोलिन तेल कीमतों में गिरावट आई है। बाकी तेल तिलहनों के भाव पहले की तरह ही हैं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि फिर से रफ्तार भरने को तैयार है रेलवे, 70% निरस्त ट्रेनों को चलाने की कर दी गई है तैयारी। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि कोरोना के कम होते नए मामलों के बीच एक बार फिर से भारतीय रेलवे रफ्तार भरने को तैयार है। रेलवे बोर्ड की पहल पर कई जोड़ी स्पेशल ट्रेनें फिर से शुरू की जा रही हैं। ये ट्रेनें अभी पूर्वोत्तर रेलवे द्वारा चलाई जा रही हैं। पूर्वोत्तर रेलवे में 18 जोड़ी एक्सप्रेस ट्रेनें निरस्त कर दी गई हैं। इन्हें फिर से 15 जून से चलाया जाएगा। ये सभी स्पेशल ट्रेनें दिल्ली और मुंबई रूट पर चलाई जाएंगी। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि महाराष्ट्र में 7 जून से शुरू हो गया है अनलॉक की प्रक्रिया, इस तरह से मिलेगी राहत। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि कोरोना महामारी पर नियंत्रण के रूप में महाराष्ट्र में ब्रेक द चेन के तहत लागू प्रतिबंधों में 7 जून से ढील दी जाएगी। महाराष्ट्र राज्य आपदा प्रबंधन, राहत और पुनर्वास के मुख्य सचिव असीम गुप्ता ने शुक्रवार की देर रात इस आशय की अधिसूचना भी जारी कर दी है। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि महाराष्ट्र को 5 चरणों में अनलॉक किया जाएगा। पहले चरण में 5% से कम संक्रमण दर और 25% से कम ऑक्सीजन एम्बुलेंस का उपयोग करने वाले जिले आएंगे। और इसमें रेस्टोरेंट, मॉल, सिनेमाघर, जिम, सैलून और सपा अपनी 50% क्षमता से शुरू हो पाएंगे। दोस्तों आगे बढ़े उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर ही हमारी मेहनत का फल होता है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि दिल्ली में बीते 24 घंटे में कोरोना के 414 नए मामले, 82 दिनों के बाद ये सबसे कम केस। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली में कोरोना की रफ्तार पर ब्रेक लगता नजर आ रहा है। पिछले 24 घंटे में 414 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 60 मरीजों
मरीजों की मौत भी हुई है। यहाँ 15 मार्च के बाद ये सबसे कम आंकड़ा है। दिल्ली में कुल मामलों की संख्या 14,28,863 हो गई है। अब तक 24,557 मरीजों की मौत हुई है। हालांकि दिल्ली में रियायतों के साथ लॉकडाउन आगे बढ़ा दिया गया है। वहीं केरल की बात करें तो बीते 24 घंटे में 17,328 नए मामले आए, जबकि 209 लोगों की मौत हो गई। अच्छी बात ये रही कि 24,003 लोग इससे ठीक भी हुए हैं। वहीं आंध्र प्रदेश में बीते 24 घंटे में 10,373 नए मामले सामने आए, जबकि 80 लोगों की मौत हो गई और 15,958 लोग इससे ठीक भी हुए हैं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की केंद्र ने रोकी केजरीवाल सरकार की ड्रीम स्कीम, भड़क उठी आम आदमी पार्टी। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने केजरीवाल सरकार की घर घर राशन योजना पर रोक लगा दी है। केंद्र का कहना है कि इस योजना को बनाने से पहले उससे उसकी अप्रूवल नहीं ली गई है, इसलिए इसे रोक दिया गया है। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में 72 लाख लोगों के घर तक राशन पहुँचाने के लिए योजना बनाई थी। ये योजना एक हफ्ते बाद लागू भी होनी थी। इसके लिए दिल्ली सरकार ने सारी तैयारियां भी पूरी कर ली थी। उससे पहले ही केंद्र सरकार ने इस योजना को रोकने का आदेश जारी कर दिया है, जिस पर आम आदमी पार्टी उखड़ गई है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि तमिलनाडु में फिर से बढ़ा दिया गया है लॉकडाउन, लेकिन पाबंदियों में कुछ ढील भी दी गई है। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए लगाई गई पाबंदियों में कुछ ढील देते हुए राज्य में लॉकडाउन को एक और सप्ताह के लिए यानी कि 14 जून तक जारी रखने के लिए घोषणा कर दी है। उन्होंने आवश्यक वस्तुओं को बेचने वाली दुकानों को फिर से खोलने और सरकारी कार्यालयों में कामकाज फिर से शुरू किए जाने की अनुमति दी है और साथ ही कुछ पाबंदियों में भी ढील दी है। उन्होंने कहा है कि राज्य भर में सब्जी की दुकानें, मांस और मछली के स्टॉल, फूल बेचने वाले और फुटपाथ फेरी वालों को सुबह 6 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक काम करने की अनुमति होगी और मछली बाजार और बूचर खाने केवल थोक व्यापार के लिए खुलेंगे। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि ब्रिटेन में बढ़ेगा लॉकडाउन या कोई और विकल्प भी मौजूद। 2 महीने बाद एक दिन में सबसे ज्यादा नए मामले। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि ब्रिटेन की सरकार ने शनिवार को कहा कि 2 महीने में देश में कोविड-19 के एक दिन में सर्वाधिक मामले सामने आने के बीच वो 21 जून को लॉकडाउन को योजनाबद्ध तरीके से समाप्त करने के साथ ही कुछ विकल्पों पर विचार कर रही है। ब्रिटेन में शुक्रवार को कोरोना वायरस के 6,238 नए मामले सामने आए और यहाँ संक्रमण की दर लगातार बढ़ रही है। आपको बता दें कि जिन विकल्पों पर विचार किया जा रहा है उनमें कुछ जगहों पर मास्क पहनना अनिवार्य होगा, घर से ही काम करना आदि शामिल होगा। हालांकि सरकार इस बात पर भी जोर दे रही है कि आंकड़ों में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे कि लगे कि लॉकडाउन को हटाने में और कितनी देर करनी चाहिए। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि दिखने लगा है मानसून का असर, देश के इन हिस्सों में तेज हवाओं के साथ होगी बारिश। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि दक्षिण भारत के केरल में मानसून ने दस्तक दे दी है। इस मानसून का असर अब कई राज्यों में दिखने भी लगा है। दक्षिणी कर्नाटक और तमिलनाडु के अधिकांश हिस्सों में भी मानसून के चलते बारिश शुरू हो गई है। वहीं अब अगले 48 घंटों के दौरान आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु और कर्नाटक के कुछ और बाकी हिस्सों में भी मानसून के आगे बढ़ने की संभावना है। दोस्तों आज के लिए बस यहीं तक। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जल्दी से कर लें।